जब सारे देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, भगवान जी हमें एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे संसार चल सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दुनिया को चलाने के लिए दो शक्तियों का साथ होना बहुत जरूरी है। शक्ति का मतलब है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स को चलाती है। एक फीमेल जो अंदर से क्रिएटर है। जब एक फीमेल अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है तो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, पूरे घर और जनरेशंस को चेंज करती है। हमारा शाइन क्या है? सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, हेल्थ, अपना ख्याल रखना, इंडिपेंडेंस, खुद पे खुद का भरोसा, नर्चरिंग, रिश्तों को और ज्यादा नर्चर करना, अपने आप को नर्चर करना, एम्पावरमेंट, अपनी आवाज को उठाना। जब आप शाइन करते हो ना तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देती है। आप में से मैक्सिमम लोग मैनिफेस्टेशन जानते हैं, मैनिफेस्टेशन को समझते हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन को जीते हो, पूरा दिन ग्रैटिट्यूड को जीते हो। सो आई टेल यू वन थिंग, आई डोंट नो व्हाई, सो बेसिकली आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट, जैसे कि मैं जिस डिपार्टमेंट से हूँ, मैं आर्टिस्ट बैकग्राउंड से रही हूँ शुरू से। मेरा कॉलेज, डिग्री, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनफैक्ट जो मेरी PhD डिग्री हुई है और चल रही है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम फील्ड। वो सेम फील्ड से ही है। लेकिन आई डोंट नो, जब भी मेरा कॉलेज में लेक्चर होता था ना, या आज भी कभी एज अ गेस्ट मुझे बुलाते हैं, तो मुझे हमेशा लगता था कि ठीक है, आई लाइक पढ़ाना, आई लाइक टीचिंग बिकॉज इट्स इन माई ब्लड, मेरे खून में है। क्योंकि मेरे परिवार के बहुत लोग, मेरी फैमिली में मैक्सिमम टीचर्स है, मैक्सिमम। तो अच्छा लगता था। लेकिन हमेशा से लगता था कि ये जो चार दीवारी है, इसमें मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं इससे ज्यादा बच्चों को या इससे ज्यादा लोगों को मैं अपनी बात पहुंचा सकती हूँ। अब मैंने कभी नहीं सोचा था दैट समहाउ आई एंटर्ड इनटू दिस रिलेशनशिप कोचिंग का जर्नी में आ जाऊंगी, मैनिफेस्टेशन जर्नी में आ जाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। ग्रैटिट्यूड वाली जर्नी में आ जाऊंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आ जाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक चीज है, व्हाई, अगेन आई विल शेयर यू व्हाई आई एम एक्साइटेड फॉर इट। आई डोंट नो व्हाई, मेरे कहीं किसी सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा से ये रहा कि वन डे आई टेक, मतलब मैं हमेशा से क्या सपना देखती हूँ या क्या मेरे दिमाग में चलता है, एक दिन ना पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होगा, तालियों की आवाज होगी, खूबसूरत चेहरे होंगे, सारी फीमेल्स, एंड देन आई टॉक टू देम, एवरीवन। सो दैट्स समवेयर इन माय माइंड, बट आई डोंट नो एंड व्हाई फीमेल, आई डोंट नो क्यों। ठीक है, मेल से भी उतना ही प्यार है, उन्हें भी समझने की कोशिश करती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई फीमेल, कि मुझे करना है। सो टुडे अगेन आई एम सेइंग थैंक्स टू यू, क्योंकि आज उस सपने की शुरुआत हो गई है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊं। और मुझे एक चीज समझ में आती है कि बेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। यस इट इज। मेरा जो ग्रुप है इंस्टाग्राम का, दैट इज दिल से दिल तक, वो भी उसी चीज से रिलेटेड है। और मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि बात जब दिल से निकलती है तो दिल तक जरूर जाती है, बस फर्क क्या है, दिल से निकलनी चाहिए। तो आज मैं जो भी बात करूंगी वो मैं दिल से करूंगी, ठीक है, एंड आई एम श्योर कि वो आपके दिल तक जरूर जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आप में से कितने फीमेल्स को लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, मतलब कोई है ही नहीं मेरे से ऊपर, मैं बेस्ट हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ ईगो, ठीक है, ईगो वाले फॉर्म में नहीं, बट वैसे ही कि मैं बेस्ट हूँ। एज अ फीमेल मेरा इस धरती पे आना, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। समटाइम्स वी फील, है ना, कभी कभी हमें लगता है कि काश हम लड़का पैदा होते तो ये करने को मिलता, वो करने को मिलता, ऐसा होता, वैसा होता। कभी आया है दिमाग में? कभी आया ऐसा? चाहे एक सेकंड के लिए आया हो कि काश हम लड़के होते तो हमें इससे ना गुजरना पड़ता, उससे ना गुजरना पड़ता, ये ना करना पड़ता, वो ना करना पड़ता। अगर नहीं आया है तो वेरी गुड, अगर आया है तो हम ह्यूमन है, नॉर्मल, आ सकता है, विच इज फाइन। क्यों आता है दिमाग में? क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए जब हमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं स्पेशली, है ना, तब हमें लगता है। बट यस, समबडी सेड कि उनके अलग चैलेंजेस है, तो उनके अलग चैलेंजेस है। हमें ये समझना है, मी, आई शुड ऑलवेज बी प्राउड, आई एम अ फीमेल, आई एम अ शक्ति। Why this? Because trust me, हम नहीं जानते कि हमारे पास क्या ताकत है, हम समझते ही नहीं, समझ के कभी नजरअंदाज कर देते हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं, कभी कुछ नहीं करते हैं, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम इनफ है, हम काफी हैं। हमें जिंदगी में किसी के पीछे भागने की, किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं। आई रिमेम्बर बहुत सारी चीजें, मैं एग्जाम्पल्स लूंगी,
डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज हमारा सेशन है, सेशन के बीच में कुछ एग्जाम्पल्स याद आएंगे। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह समझना, क्योंकि अगर उसके डिटेल में घुसेंगे तो सेशन रह जाएगा। अगर मैं डिटेल में नहीं घुसूंगी तो बहुत लोग उस एग्जाम्पल को अदर वे ले लेते हैं, बिकॉज अपनी समझ से जिसको जैसे समझ में आता है वो उस तरीके से लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल टीन एज में हमेशा हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, माँ बाप समझते नहीं है, पेरेंट्स समझते नहीं है, भाई समझता नहीं है, उसको सारी आजादी है, मुझे बिल्कुल कोई आजादी नहीं है, ये सब चीजें हम समझते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें अकल आती है। सो आई रिमेम्बर जब एक टाइम था जब मेरे माइंड में भी ऐसा चलता था, बिकॉज ऑफ सारी चीजें फैमिली की देखकर या जो होता था वो देखकर माइंड में चलता था, अगर ऐसा होता कि मैं लड़का होती तो मुझे शायद ये करने दिया जाता, या वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करता है। लेकिन सूनर लेटर जब मैंने लाइफ में धीरे धीरे चीजें करनी शुरू करी तो क्या समझ में आया, जरूरत ही नहीं है, आई कैन डू इससे ज्यादा। तो जब हम ज्यादा कर सकते हैं तो मैं कम पे कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं। तो बहुत सारे आपने स्पीच में सुना होगा, किसी की शेयरिंग में सुना होगा कि मुझे बेटी की तरह बनना है। सुना है कितने सारे लोग बोलते हैं ये बात कि मुझे घर का बेटा बनना है। जरूरत ही नहीं है, बेटी बन के ज्यादा कर सकते हो। वाई टू कंपेयर देयर, कंपैरिजन का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो अपने में बहुत अच्छे हैं, हम अपने में बहुत अच्छे हैं, वो चीज हमें समझनी है। तो जब मैंने अपना काम करना शुरू किया, अपनी जर्नी शुरू करी, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। आई स्टडीड इन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली। वहां से मैंने अपना फाइन आर्ट्स का कोर्स किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अभी पीएचडी चल रही है, डबल डॉक्टरेट चल रही है, एक हो चुकी है, एक कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ एडवर्टाइजिंग में काम किया, इलस्ट्रेशन इंडस्ट्री में काम किया, कार्टून्स बनाए, कार्टून फिल्मों में और कार्टून सीरियल्स में काम किया, बहुत कुछ किया, एडवर्टाइजिंग में किया, प्रिंट मीडिया में करा, न्यूज़पेपर्स में किया, हर जगह काम किया। और एक टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि ज्यादा कर सकती हूँ मैं, तो कम में क्यों सेटल होना है लाइफ। तो यही थॉट है। अब हमें क्या समझना है, तो पहला तो ये समझना है हमें, जो मैंने बोला, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि हम सब के अंदर ऑलरेडी पावर है, हम सब बहुत पावरफुल है। इट जस्ट कि हमें वो पावर समझने की जरूरत है। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। बीच बीच में मुझे स्टोरी याद आएगी, बिकॉज मैं पहले से ही बहुत स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे छोटी छोटी कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। तो आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी। दिस इज रिलेटेड टू माइथोलॉजी, जो कि गॉडेस सरस्वती और गॉडेस लक्ष्मी के बारे में। तो बेसिकली एक समय ऐसा था जब सारे देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, भगवान जी हमें एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे संसार चल सके, जिससे लोग जो है, तीनों लोग जो हैं या लोग हैं जो वहां पे ना, समृद्धि आए, वेल्थ आए, सब कुछ आए और ज्ञान भी आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करते हैं, दुनिया को चलाने के लिए दो शक्तियों का साथ होना बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं चाहिए बाय द वे, दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ दो शक्ति चाहिए। एक चाहिए माँ लक्ष्मी और दूसरी चाहिए माँ सरस्वती। लक्ष्मी क्या देती है? लक्ष्मी धन देती है, समृद्धि देती है ना, अबंडेंस देती है, मटेरियल हैप्पीनेस देती है, जितना भी मटेरियलिस्टिक चीज है जो पैसों से आती है, लक्ष्मी जी वो देती है। सरस्वती जी क्या देती है? सरस्वती जी ज्ञान देती है, विजडम देती है, नॉलेज देती है, क्रिएटिविटी देती है, समझने की शक्ति देती है। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जहां दोनों शक्तियां एक साथ पूजी जाएंगी वहां कभी भी ना अंधेरा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ लक्ष्मी को पूजे और सरस्वती को भूल जाए तो उस धन का विनाश तो मतलब जायज है, बिल्कुल होगा ही होगा। तो अगर कोई सिर्फ सरस्वती को पूजे और लक्ष्मी जी को भूल जाए तो ज्ञान होते हुए भी गरीबी रहेगा जीवन आगे भी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, दुनिया को बैलेंस करने की जरूरत है। इस कहानी से क्या समझना है ना, मेजरली कि दुनिया बैलेंसिंग मांगती है और ये बैलेंस हर फीमेल के अंदर ऑलरेडी है, माँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का रूप। तो जब एक फीमेल अपने घर का मैनेजमेंट करती है कि पैसा अच्छे से आए, पैसा कैसे स्पेंड करना है, घर कैसे चलाना है, परिवार कैसे चलाना है, वहां लक्ष्मी की एनर्जी होती है। और जब वही फीमेल बच्चों को नॉलेज देती है, संस्कार देती है, वहां माँ सरस्वती की एनर्जी होती है। तो सच पता है क्या है कि एक फीमेल अगर चाहे दोनों शक्तियों का बैलेंस दिखा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब फीमेल खुद अपनी पावर भूल जाती है और सोचती है कि मैं तो बस घर तक हूँ, मुझे डिसीजन लेने का हक नहीं है, मुझे ये करने का हक नहीं है, मुझे साथ में ये करने का हक नहीं है। तो ये कहानी जो है वो हमें ये याद दिलाती है और ये समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि ब्रह्मा जी ने खुद ये वरदान दिया है हमें कि दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की फेमिनिन पावर, और सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि असली शक्ति यही है और यही हमारे अंदर है।
तो जैसे इसमें क्या है कि सिर्फ गॉडेस लक्ष्मी के पीछे मत भागो। अगर आपको चाहिए, आपके पीछे लक्ष्मी आए, आपको जो भी चाहिए, धन दौलत, जो भी घर चलाने के लिए आपको चाहिए, सपने जीने के लिए चाहिए, उसके लिए लक्ष्मी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि माँ लक्ष्मी आपके पीछे आए, तो माँ सरस्वती के पीछे भागो। लक्ष्मी इतराती हुई, क्योंकि इंपॉर्टेंस माँ सरस्वती को दे दोगे ना, फिर लक्ष्मी को लगेगा अरे अरे, मतलब ऐसे कैसे, मैं भी तो दिखाऊंगी कि मैं भी हूँ। तो माँ सरस्वती के पीछे भागो, अपनी लर्निंग्स करो, अपने स्किल सीखो, ऑफिस में अच्छा करो, जॉब में अच्छा करो, एग्जाम में अच्छा करो, जहां हो सकता है वहां अच्छा करो। करेक्ट? तो फिर ये दोनों आपके पीछे आएंगे। हम यहाँ एक साथ बैठे हैं, ये एक याद दिलाने वाला सेशन है, ये एक रिमाइंडर है कि आप ना सिर्फ एक रोल नहीं हो, आपने, हर किसी ने अपने आप को एक रोल दिया हुआ है। आइदर यू आर अ वाइफ, और यू आर अ मदर, और यू आर अ डॉटर, और यू आर अ प्रोफेशनल। आप कुछ तो हो, आप सिस्टर हो, मदर हो, बेटी हो, प्रोफेशनल हो, कुछ तो हो। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि आप एक पूरा ब्रह्मांड हो। आप सिर्फ ये रोल नहीं हो, आप पूरा यूनिवर्स हो। एक ऐसी एनर्जी जो दुनिया चलाती है। घर नहीं चल रहे हमसे, ऑफिस नहीं चल रहा हमसे, ऐसे कैसे? तो आप अपने आप में पूरा ब्रह्मांड हो, आप अपने आप में पूरा यूनिवर्स हो। लेकिन सच बोलो, जब जिंदगी की भाग दौड़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ में, कल्चरल के रूल्स में, अब ये करना है वो करना है, कितनी बार आपको लगता है कि आप खुद को खोते जा रहे हो? कितनी बार ऐसा लगता है कि आप अपने सपनों को ना दूसरों के लिए आपने बिल्कुल दबा दिया। और आप में से, मतलब सॉरी टू से दिस, दिल पे मत लेना, और लगे तो ले भी लेना, क्योंकि लेना जरूरी है। आप में से कुछ लोगों ने सपने दबा दिए हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने गड्ढा करके उसमें दबा दिए। तो एक होता है सपने दबा देना, एक होता है गड्ढा खोद के दबा देना कि कभी निकलेंगे ही नहीं बाहर। मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे डांस करना अच्छा लगता था, मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे बेकरी करना अच्छा लगता था, मैं भूल गई हूँ कि मुझे पेंटिंग करना पसंद था। यू गेटिंग इट? तो कितनी बार आपके दिल में ये सवाल आया है और आपने अपने आप से पूछा है कि मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है? तो मुझे किस उससे जानते हैं लोग? मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मेरे अस्तित्व से जानते हैं, या मुझे लोग जानते हैं मेरे पति के वाइफ के रूप में, मेरे बच्चों की मदर के रूप में? यू गेटिंग इट? गलत नहीं है वो अपनी जगह ठीक। बट हम आज एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। करेक्ट? तो हमारे वेदों में भी, स्क्रिप्चर्स में भी ना एक शब्द बहुत आता है, दैट इज आद्य शक्ति। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज, मुझे जब इस ग्रुप का हम नाम सोच रहे थे, और मैंने आई एम श्योर ग्रुप पे भी डाला था, इंस्टाग्राम पे, कि हम इसका नाम क्या रखें, डाला था, तो आप में से बहुत लोगों की सजेशंस आई थी, जिसमें से मैंने सबसे पहला दिया था आओ बहन चुगली करें। कितने लोगों को याद है कि क्या हम अपने ग्रुप का नाम रख दें आओ बहन चुगली करें? करेक्ट? मस्त रहेगा, नहीं? मतलब मस्त बात करेंगे उसमें। बट एनीवेज, तो जब इसका नाम सच में फाइनल करने की बात आई, सो आई थॉट समथिंग अबाउट शक्ति, बिकॉज फीमेल पावर है, शक्ति से ऊपर कुछ है नहीं, राइट? शक्ति के बिना कुछ नहीं है, तो व्हाई नॉट शक्ति? आई थॉट दिस। बट देन आई रियलाइज कि कुछ तो अधूरा लग रहा है। मैं कैसे बोलूं कि ये मेरी, मतलब मैं अपने आप में एक शक्ति हूँ, और अगर इतनी सारी शक्तियां, अभी कितनी है इस वक्त? 544। अगर इतनी सारी शक्तियां मुझसे जुड़ जाएंगी, तो ये शक्ति और कितनी पावरफुल हो जाएगी, तो क्या करें? तो आई थॉट दिस नेम की माई नेम इज आध्या, तो एक काम करते हैं, आध्या की शक्ति रखते हैं। सो इट्स आध्या शक्ति, राइट? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और एक ही बार में हमें लगा कि अरे वाह, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आद्य शक्ति हमारे ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में है। आद्या का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, एंड समहाउ आई गॉट दिस ब्यूटीफुल नेम, यू नो। तो ऑलरेडी एक नई शुरुआत है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो सीमा मिधा मैम, डॉक्टर सीमा मिधा, शी गेव मी दिस ब्यूटीफुल नेम दैट इज आद्या, एंड आई एम इन लव विद दिस नेम। करेक्ट? तो इसका मतलब होता है नई शुरुआत, और शक्ति का मतलब है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स को चलाती है। तो सोचो, मतलब क्या है? एक फीमेल जो अंदर से क्रिएटर है, क्योंकि आप सब में, हर फीमेल के अंदर एक क्रिएटर एनर्जी है, तो हर फीमेल के अंदर एक क्रिएटर एनर्जी है, वो क्रिएटर है। एक ऐसी शक्ति जो फैमिली बनाती है, कल्चर को नर्चर करती है, एक सोसाइटी को डायरेक्शन में बदल सकती है। तो मैं अपने दिल से एक सवाल पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है, एक फीमेल की असली आइडेंटिटी क्या है? क्या वो सिर्फ जिम्मेदारियों को बोझ उठाने वाली है, या वो एक ऐसी फीमेल, एक ऐसी पावर है जो डिसीजन लेना तो पूरा घर, पूरे रिश्ते, पूरे खानदान की किस्मत बदल सकती है? तो इट्स नॉट अबाउट, व्हेन इट कम्स टू फीमेल शक्ति, फीमेल पावर इनसाइड, दैट डजंट मीन कि मुझे बाहर जाके ही काम करना है। मतलब इसके बहुत सारे, बट दैट डजंट ओनली मीन कि मुझे बाहर जाके काम करना, पैसा कमाना है। आप अपने आप में वो ताकत हो जो, मतलब कहते हैं ना, अपनी 7 पीढ़ियां बदल दे। कि याद रखे, जब बच्चे बात करें, यू नो, ग्रैंड आपके जो वो होंगे, बच्चे होंगे, वो चिल्ड्रंस याद करेंगे, क्या ऐसी थी हमारी दादी,
ऐसी थी नानी, मस्त मौला। मतलब वो किससे, उन्हें कोई मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत ही नहीं है। सो आई मीन दैट, आई बिलीव इन दैट, एंड ट्रस्ट मी, ये होगा। मेरे बच्चों के बच्चे होंगे ना, मेरी ही बात करेंगे, मेरे बच्चे मेरा ही एग्जाम्पल देंगे, उन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो उनके लिए उनके पापा मम्मी बहुत है जो मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे, उनके पास बहुत स्टोरी है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास बहुत सारी स्टोरीज थी। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि लाइफ में अगर, मैंने एक शायद रील डाला था इंस्टाग्राम पे, लाइफ में अगर कुछ करना है ना, कुछ बनना है, सपने देखने हैं, उनको पूरा कैसे करना है। बहुत बार हम किताबों में ढूंढते हैं, वीडियोस में ढूंढते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज को सुनते हैं, फाइन, फेयर इनफ। लेकिन सच बताऊं, अपने घर के बड़ों के पास बैठ के देखो, इतनी कहानियां मिलेंगी ना उनके पास। वो गांव से यहाँ तक कैसे आए, यहाँ पे कैसे पले बड़े हुए, कैसे उन्होंने मेहनत करके ये घर बनाया, कैसे करके उन्होंने आपको, आपकी परवरिश की, आपको एजुकेशन दी, सब कहानियां उनके पास। और हर कहानी में जीते हैं वो। और जिस कहानी में नहीं जीते ना, उसका सबक आपको सिखाया उन्होंने कि देख बेटा, ये गलती करी थी मैंने, तू मत करियो। होता है ना ऐसा। हमें ये समझना है कि हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो आज इस सेशन के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है, मैं आज एक बहुत प्यारा फॉर्मूला दूंगी जो आप सबके अंदर है, बस आप उसको समझने की कोशिश करोगे। और उसके बाद कुछ सीक्रेट्स भी बताऊंगी जिससे लाइफ को वापस से और खिलाया जा सकता है। और हाँ, मैं ये गारंटी देती हूँ, अगर आपने इसे लाइफ में अपनाना शुरू किया, थोड़ा 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 थोड़ा, बहुत सारा अपना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा भी किया ना, तो ना सिर्फ आपकी लाइफ बदलेगी, बल्कि आपके आसपास के हर इंसान भी बेटर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम कुछ शुरू करने जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या होती है। अब आज भी मैं कुछ बताऊंगी तो आपका दिमाग पास्ट पे जाएगा, आपका दिमाग सराउंडिंग्स पे जाएगा, आपका दिमाग उस सवाल पे जाएगा जो आप अपने आप से हर रात को पूछती हो। करेक्ट है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हमारी अपब्रिंगिंग में, प्रॉब्लम आती है हमारी कंडीशनिंग में। कभी कभी हमें अपने आप को रोकने पे मजबूर कर देती है। हम क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। हम अपने ड्रीम्स को पुश कर देते हैं फैमिली के लिए, हम खुद को सेकंड प्रायोरिटी बना लेते हैं। तो बेसिकली आज जो फॉर्मूला है वो यही समझना है कि हमें खुद को प्रायोरिटी देनी है, हमें अंदर की असली शक्ति को पहचानना है। ठीक है। और वो कैसे होगा, वो धीरे धीरे काम करके होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटी सी लड़की है, उसको डांस करने का बहुत शौक था, ठीक है, लेकिन शादी के बाद कि थोड़ा सा लगा उसको कि अब मैं डांस करूंगी तो थोड़ा चाइल्डिश लगेगा, थोड़ा बचपना लगेगा, मुझे घर संभालना है, ठीक है। तो जो उसके अंदर की आद्य शक्ति थी ना, वो धीरे 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 बंद हो गई। लेकिन ये सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये याद दिलाना है कि उस आद्य शक्ति को दोबारा जगाना है। चाइल्डिश कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली I'll give you a formula today जिसको रह के आप ये काम कर सकते हो। और that formula is that every female deserve to be shine. The formula is shine. आप सब शाइन करते हो, आप सब शाइन करना जानते हो, आप सबको शाइन करना है। SHINE, shine. Because you all deserve to be shine. And you all deserve to be shine like a star. Star की तरह शाइन करना है। That is very important. करेक्ट है। सो हमें क्या समझना है, जब आप शाइन करते हो तो आपके आसपास के लोग शाइन करते हैं। जब एक फीमेल अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है तो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, पूरे घर और जनरेशंस को चेंज करती है। वापस से बोल दूं, करेक्ट है। तो शाइन के जो 5 स्टेप्स है वो आपको याद रखने हैं, ताकि आपकी जो असली पावर है उसको कैसे एक्टिवेट करना है ये हम सब समझ सके। और वो है क्या? फॉर एग्जाम्पल, S मीन्स, शाइन का S मीन्स सेल्फ लव, H मीन्स हेल्थ, I means independence, N means nurturing and E means empowerment. इन्हीं 5 चीजों के साथ एक फीमेल अपनी आद्य शक्ति को दोबारा जगाती है। आज इसी फॉर्मूले पे बात करेंगे जो कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दैट इज शाइन। करेक्ट। सो रेडी है हम? ओके नाउ, सो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ लव की। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों फेवरेट है? जो लोग मुझे जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, पहले सुन चुके हैं, उन्होंने सुना हुआ है कि मैं सेल्फ लव पे सबसे ज्यादा बात करती हूँ। सेल्फ लव मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। सबसे ज्यादा मेरी रील्स जो होती हैं, वीडियोस होते हैं, वो सेल्फ लव पे होते हैं। और क्यों मेरा फेवरेट है? क्योंकि यही एक चीज है जो हम सबसे पहले गड्ढे में डालते हैं और साइड करते हैं। दैट इज सेल्फ लव। करेक्ट। तो हम सेल्फ लव की सबसे पहले बात करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूं वापस से, आप में से कितने लोग, मतलब शीशा देखते हो? फीमेल तो ऑफ कोर्स देखती होंगी। हक बनता है हमारा, धर्म है हमारा, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा शीशा देखना।
सो शीशा देखते हो और शीशे में देख के कितनी बार खुद को, अच्छा देखना एक अलग चीज है बाय द वे, शीशे में देख के खुद को कितनी बार बोलते हो आई लव यू, कितनी बार बोलते हो? या कुछ लोग सिर्फ शीशा देखते हो, करेक्ट? एक है शीशा देखना, अरे घंटी बजी कोई आया क्या, बाल ठीक है, बिंदी ठीक है, कपड़े ठीक है, मैक्सी ठीक है, सूट ठीक है। एक होता है ये देखना, करेक्ट? एक ये तरीका देखने का। दूसरा तरीका क्या है, जितनी बार भी मिरर देखा, जितनी बार भी उतनी बार लाइक आई लव यू, आंखों में आंखें डाल के कभी बोला है उस इंसान को जो सामने खड़ा है, यार क्या रापचिक चीज बनाई है बॉस भगवान ने, गदर तो मतलब कमाल है, मतलब खुद को देख के ना कमाल है तू यार, मतलब मैं क्या ही बोलूं, कपड़े नहीं भी ठीक पहने तब भी कितनी सुंदर लग रही है। तो खुद को सुंदर हम तब बोलते हैं जब हम अच्छे से रेडी होते हैं, गेटिंग इट? तब हम सुंदर बोलते हैं खुद को, जब हमारी बिंदी ठीक होती है, हमारे बाल ठीक होते हैं, हमारे कपड़े ठीक होते हैं, हमें कहीं जाना होता है, तब हम खुद को सुंदर बोलते हैं। नहीं भाई, मेरे यहाँ जूड़ा बना हुआ है ना, मैं तब भी सुंदर हूँ, ऐसा सुंदर है ना, बाल बिखरे में 2 दिन से कंघी नहीं करी, मैं तब भी सुंदर हूँ, है ना, लिपस्टिक नहीं लगाई, कपड़े भी ठीक ठाक पहने हुए, पजामे पहने, मैं तब भी सुंदर हूँ। सो जो वो ब्यूटी है दैट इज नॉट आउटर, दैट इज इनर ब्यूटी, कि कैसे भी हो, है ना। मतलब मैं जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के, शी इज अ टॉडलर, आप सोचो मेरे घर की और मेरी हालत क्या होती होगी जब मैं उसे स्कूल छोड़ के आती हूँ। 1 घंटा मुझे समेटने में लगता है घर, छोटा बच्चा, शी इज अ टॉडलर, 3.5 साल की है वो, उसके बाल बनाने हैं तो 4 तरह की क्लिप्स निकालनी होती हैं, ठीक है, रबर बैंड्स निकालने होते हैं, फिर यूनिफॉर्म पहनाना है, या किसी दिन कोई अलग ड्रेस पहनना है तो वो पहनाना है, फिर मैचिंग ये मैचिंग वो, सब कुछ मैचिंग होना चाहिए, उसमें मेरा घर बिखर जाता है पूरा। तो सोचो मेरे घर की और मेरी हालत कैसी होती होगी सुबह। तो गलती से भी सुबह मुझे वीडियो कॉल नहीं करने का है, लेकिन फिर भी अगर मैं शीशे के सामने गई तो मैं सुंदर हूँ, आई लव यू, मैं उसे ये बोलती हूँ, यार मतलब माई गुडनेस क्या बनाया है। समटाइम्स आई लाइक आई एम इन फ्रंट ऑफ द मिरर और अमित मेरे पास में है, यू नो, आप में से जितने लोग जानते हैं ही इज माई पार्टनर, और नहीं जानते हैं तो ओके, माई हस्बैंड नेम इज अमित। तो अमित जितनी बार भी साथ में होते हैं, कुछ होते हैं, तो आई ऑलवेज लाइक कि मतलब मैं शीशे के आगे खड़ी हूँ और लेट्स से अमित यहाँ से निकल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, ओके, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो जब निकलते हुए लाइक अमित पता है तुम्हें क्या मिल गई है लड़की, मतलब कभी देख, मतलब समझ रहे हो क्या किस्मत लेके पैदा हुए हो, ऐसे। और ये मैं तब नहीं बोलती जब मैं बहुत रेडी हो रही हूँ, ये मैं जनरली बोलती, बिकॉज आई बिलीव इन इट। इट्स लाइक यस, आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड, ही इज इनटू माई लाइफ। भगवान ने अमित जैसा पार्टनर मेरी लाइफ में दिया, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ सच में। लेकिन बात अभी हम अपनी कर रहे हैं तो हम अपनी करेंगे, दैट इज सेल्फ लव, कि नो मैटर व्हाट। तो वो कहाँ चला गया सेल्फ लव? शीशे में देख के खुद को बोलना आई लव यू, मैं बहुत प्यार करती हूँ, माई गॉड क्या आंखें हैं। अमित मेरी आंखों को छोटा बोलते हैं और बोलते हैं जोर से हंसा मत करो, चिंकी लगती है, करेक्ट है, मजे में, मस्ती के मूड में होते हैं। और मैं बोलती हूँ माय गुडनेस क्या कलर है मेरी आंखों का, मतलब ऐसी आंखें मिल जाएं तो मतलब तबाही वाली आंखें हैं मेरी, गजब, यू गेटिंग इट? ये है सेल्फ लव। हमेशा याद रखना, सेल्फ लव की डेफिनेशन में कभी भी सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फ लव होना मेरा अधिकार है, मेरी प्रायोरिटी है, वो तो मैं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एक कप चाय सारी दीन दुनिया को छोड़ के अपने साथ पीना सेल्फ लव है। हर बार बच्चों को खाना देने से पहले खुद खा लेना सेल्फ लव है। मेरा पेट भरा होता है तो मैं उसे अच्छे से ट्रीट करती हूँ, अगर मेरा पेट ही खाली होता है तो मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ, फिर उसको 2 थप्पड़ खाने की नौबत आ जाती है कई बार, गेटिंग इट? रादर देन तो जब मुझे लग रहा है कि मेरा खाने का टाइम हो गया, एंड होता है ना जब हम खाना नहीं मिलता तो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, वैसे ही चामुंडा हमारे सर पे सवार रहती है और हमें मौके चाहिए चामुंडा वाले रूप में आने के लिए। तो लेकिन फिर भी आई एम लाइक कि ओके, इसको ठीक है 10 मिनट वेट कर, उसे भूखा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसे तो खिलाना है मुझे पीछे पीछे भाग के। मैं तसल्ली से खा लेती हूँ अच्छे बच्चों की तरह, तो पहले मैं खाऊंगी, आई ईट फर्स्ट, मैं तसल्ली से 15 मिनट्स 20 मिनट्स लेके मैं अपना खाना खाती हूँ, एंड देन आई फीड हर। ये सेल्फ लव है, करेक्ट? मैं हमेशा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ और आज फिर से रिपीट कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, कि जब पिज्जा पार्टी हो ना और घर में सबसे बड़ा पीस, सबसे बड़ा वाला पिज्जा है, तो पीस हमेशा सबसे बड़ा और बेस्ट उठाना, बिना ये शर्म किए और सोचे कि सब देख रहे हैं क्या होगा। आई डिजर्व इट, बेस्ट वाला, बड़ा वाला, आई ऑलवेज डिजर्व इट, करेक्ट? हमेशा जब भी सबसे बड़ा पिज्जा लाइफ में मिले ना, घर पे आए, बाहर जाओ, पार्टी में जाओ, कहीं भी जाओ, सबसे बड़ा वाला उठाना, ठीक है? रोटी मत उठाना, रोटी वैसे भी हम रोज खाते हैं, कोई जरूरत नहीं है बड़ी रोटी उठाने की, ठीक है? पिज्जा सबसे बड़ा और बेस्ट उठाना, बिकॉज यू डिजर्व इट। ये सेल्फ लव है। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? क्योंकि यू नो जब हम जब घर में पिज्जा खाते हैं तो वी ऑलवेज लाइक बच्चे पहले खा लें, पति पहले खा ले, पेरेंट्स पहले खा ले। जब हम पार्टी में जाते हैं तो दोस्त क्या बोलेंगे, अरे भाड़ में जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे अच्छा खा, मुझे खुश रहना है, दैट इज सेल्फ लव। अब वो सबसे बड़ा स्लाइस खाना कोई गुनाह नहीं है, यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? खाओ, मजे से खाओ। ओके, तो किसी ने मुझे बोला कि
जब हम बाहर जाते हैं लेट्स से, या जब हम परिवार के बीच में लाते हैं, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। जब हम बाहर जाते हैं तो जैसे घर में आए तो हस्बैंड लेकर आए हैं, या इन लॉज लेकर आए हैं, या भाई लेकर आए हैं, तो उन्हें बड़ा पीस मिलना चाहिए। जब हम बाहर जाते हैं तो जब हम क्वांटी करके लेते हैं फ्रेंड्स में ना, सब लोग पैसे मिला के लेते हैं, तब बड़ा कैसे खा लें, क्योंकि सबने पैसे मिला के नया पिज्जा खरीदा है, सबको मिला के पिज्जा है। बट बात अगर कीमत चुकाने की है, तो जिंदगी में आपने ज्यादा चुकाई है। हर दिन चुकाते हो, सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक, जिसमें ना कोई आराम है, ना कोई पे है, ना कोई शाबाशी देने आता है, ना कोई प्यार से बात करता है कभी कभी। तो बात अगर सिर्फ कीमत चुकाने की है ना, कि क्योंकि पति ने पैसे दिए हैं इसलिए बड़ा पीस वो खाएंगे, क्योंकि दोस्तों ने पैसे मिलाए हैं इसलिए बड़ा पीस वो खाएंगे, नहीं, बड़ा तो आप ही खाओगे। बेस्ट स्लाइस इन द वर्ल्ड यू विल हैव इट, दैट इज सेल्फ। अब ये सेल्फिश होना नहीं। सेल्फिश इज लाइक कि बहुत लोग सेल्फ लव को सेल्फिशनेस समझते हैं। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो, इट जस्ट थोड़ी सी प्रायोरिटी पे आपने खुद को रखा है, दैट्स इट। आपका बर्थडे है तो खाना आपकी पसंद का बनेगा ना, रिश्तेदार आके क्या खाएंगे ये क्यों भाई। और बर्थडे अगर आपका है तो आपको हक है कि वो मनाएंगे कहाँ, वो बर्थडे आपको कहाँ मनाना है, आपको डिसाइड करना है कि घर पे बनाना है या बाहर बनाना है। और घर पे बनाना है तो मैं क्यों बनाऊं, बर्थडे भी मेरा, घर भी साफ मैं करूं, किचन में भी खाना मैं बनाऊं, फिर शाम को सबका सर्व भी मैं करूं, और सब केक खा के खाना खा के निकल लेंगे, फिर किचन में समेटू 2 घंटे तक, रात के 2:30 बज जाएंगे। होलिया हैप्पी बर्थडे, यू गेटिंग इट? नो, इफ इट्स योर बर्थडे देन योर चॉइस, कि अकेले फैमिली के साथ मनाना है, या रिश्तेदारों के साथ मनाना है, या बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ मनाना है, या खाना बाहर से आएगा, करेक्ट। और वापस से अगर बात आपके फेवरेट खाने की है, तो व्हाई टू वेट फॉर बर्थडे एंड व्हाई टू वेट फॉर एनिवर्सरीज, कभी भी खाओ ना। अगर मेरा फेवरेट खाने का मन है, हर दिन हम बच्चे कुछ खा लें, आज ये बनाते हैं अच्छा, आज वो बनाते हैं अच्छा, बच्चे खा लें, इनका पेट भर जाए, आज ये बनाऊंगी तो हस्बैंड को अच्छा लगेगा, आज ये बनाऊंगी तो पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, आज ये बनाऊंगी तो इनका अच्छा लगेगा। आप मेन्यू में कहाँ हो? आप में से कोई भी है इस वक्त जो मुझे मंडे टू संडे का इस वक्त मेन्यू दिखा दे अपने किचन में लगा हुआ, और उसमें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे में आपका नाम है? एनीबडी आई कैन चैलेंज। यही सेल्फ लव है। कोई एक दिन डिसाइड कर लो, आज तो मेरी पसंद का खाना बनेगा, खाना है खाओ, नहीं खाना इट्स ओके, जोमैटो है, स्विगी है, नीचे दुकानें हैं, मार्केट है, ले आओ खा लो। ये सेल्फ लव है, सिंपल, यू गेटिंग इट, है ना। तो मेरी पसंद का बनेगा जब मुझे खाना है। तो समटाइम्स अमित इज लाइक, ओ मतलब पनीर बनाया, मुझे नहीं खाना था, मुझे खाना था, सिंपल, मुझे खाना था। ओके, घर बहुत अच्छे से रखने का शौक है हमें, साफ सुथरा सुंदर, लेकिन कई बार ऐसा है जब बेटी को छोड़ने के बाद आई एम सुपर टायर्ड, और कोई एक दिन ऐसा होता है जब नहीं करनी मुझे सफाई, पड़ा रहने दो जहां पड़ा हुआ है, नहीं करना मुझे, नहीं करना। कोई मेहमान भी आएगा तो आई एल नॉट अशेम, लाइक छोटा बच्चा है ना, फैला दिया घर, इतना बोल दूंगी बस, इसके आगे मुझे जरूरत ही नहीं है कोई एक्सप्लेनेशन देने की। तो like he went out for some work and then he came back and he was like कि oh my god आज घर बहुत फैला हुआ है। हाँ है ना, मुझे भी लग रहा है। तो इससे पहले कि वो सवाल करे कि साफ क्यों नहीं है या क्यों ऐसा लग रहा है ना, हाँ मुझे भी लग रहा है, मेरा मन नहीं है बॉस। मतलब कौन सा मुझे अवार्ड मिलेगा, कौन सा मुझे क्राउन मिलेगा वो घर 24 घंटे साफ रखने से, हर दिन साफ, मतलब 365 दिन में 365 दिन में साफ, दिमाग खराब है मेरा, यही करते रहो। ये सेल्फ लव है। तो क्या ये सेल्फिश होना है? ये सेल्फिश होना नहीं है, करेक्ट है। सो आप में से जब भी आज के बाद जब भी मिरर देखो तो ये मत बोलो, अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो कि मैं मोटी हूं, मैं पतली हूं, मेरी बॉडी ठीक नहीं है, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरा कलर ठीक नहीं है, मेरी हाइट कम है या मेरी हाइट ज्यादा है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरा जब मैं हंसती हूं तो मेरी स्माइल अच्छी नहीं लगती क्योंकि दांत थोड़े से टेढ़े मेढ़े। मत बोलना आज के बाद, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि हम दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमसे कोई अच्छी बात करे, बट हम अपने आप से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, हम खुद से बोल ही नहीं रहे। तो ये जो नेगेटिव टॉक है ना अपने आप से कि क्या यार, शीशे में देख के यार सफेद बाल आने लगे यार, हाँ तो ठीक है ना, उम्र हो गई है, एक्सपीरियंस्ड है, इट्स ओके। और जल्दी आ रहा है तो कोई हार्मोनल चेंजेस होंगे, यू गेटिंग इट, बट एक्सेप्ट इट। वो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक्सेप्टेंस नहीं लाते अपने अंदर और नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, एक्चुअली हमें वो नीचे गिराता है। तो याद क्या रखना है, अगर आपको खुद से प्यार नहीं करोगे ना अपने आप से, तो दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करोगे, मुझे ये बता दो। हम ये सोचते हैं फलाना प्यार नहीं करता, ढिमकाना प्यार नहीं करता, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, बट खुद से प्यार ही नहीं है। हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि सेल्फ लव एक ऐसी फाउंडेशन है ना, सच बता रही हूँ, जैसे घर के नीचे नींव होती है ना, और नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है, वरना घर की चार दीवारी हिल जाएगी आपकी।
फिर डजंट मैटर आप कितना मंजिल मकान बनाते हो, आप एक मंजिल भी बनाओगे ना वो भी गिर जाएगा अगर उसकी नींव स्ट्रांग नहीं है। तो हमें ये समझना है, हमें खुद को अगर स्ट्रांग करना है ना तो सेल्फ लव फाउंडेशन है। इसीलिए मेरा फेवरेट है ये, कि अगर सेल्फ लव नहीं है, खुद से प्यार नहीं है, खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखा, तो पता है क्या क्या हिलता है? आपके रिलेशनशिप हिलते हैं, आपकी हेल्थ हिलती है, आपका करियर हिलता है, आपकी सक्सेस हिलती है, आपकी ग्रोथ हिलती है, आप स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हो पाते हो या एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से समझो, एक माँ है जो दिन भर अपने बच्चों को, घर, फैमिली में, इन सब में बिजी रहती है, लेकिन 10 मिनट योगा करती है या अपनी फेवरेट बुक पढ़ लेती है तो उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। 10 मिनट, हाँ ज्यादा नहीं बोल रही मैं, या लेट्स से हाफ एन आवर, वो ज्यादा रिलैक्स होती है, वो फैमिली को और ज्यादा प्यार करती है, उसमें और पेशेंस आ जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सेल्फ लव सेल्फिश नहीं है, ये आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ही लगता है कि कैसे टाइम निकलेगा, कैसे संभालूं, बच्चों को भी टाइम देना है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि कैसे करूं, बच्चों को मेरी जरूरत है, हमेशा रहेगी, तो बच्चे मेरे बिना ही नहीं कर पाएंगे, सब कर लेंगे, छोड़ के देखो, है ना। हस्बैंड को मेरा टाइम चाहिए, उसमें से ले लो ना 10 मिनट। बच्चों को मुझे पूरा दिन लेना पड़ता है, आधा घंटा खींच लो, तो यहाँ से हाफ एन आवर निकालो, यहाँ से 10 मिनट निकालो, यहाँ से ही निकालो, एंड अपने लिए करो। आप इमेजिन नहीं कर रहे हो, आप ये करके देखना, आप पे इतना बड़ा चेंज आएगा। आप 1 घंटे की मेडिटेशन करो, हाफ एन आवर की मेडिटेशन करो, हाफ एन आवर की योगा करो, चलो ठीक है और छोटा करते हैं, 15 मिनट की वॉक। और खबरदार किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, अकेले जाना, कानों में लगा के ईयरफोन्स, ईयरप्लग्स, एयरपॉड्स, और वो गाने सुनना जो खुद को पसंद है, वो इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट में बता रही हूँ, वॉक की वॉक हो जाएगी, हेल्थ अच्छी होगी, एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी, और खुद को बहुत अच्छा लगेगा, और फिर लगेगा हाँ यार ये मैंने अपने लिए किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेल्फ लव का मतलब सिर्फ मेकअप करना, शॉपिंग करना नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस को, अपनी हेल्थ को, अपनी सोल को नर्चर करना है। ये अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसके साथ अपनी इम्परफेक्शन को भी एम्ब्रेस करना है। ऐसा नहीं है दैट आई एम परफेक्ट, बाय द वे मैं बहुत अच्छी हूँ हर चीज में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके लिए मैं अपने आप को कोसती नहीं हूँ, मैं अपने आप को कभी नहीं बोलती कि मतलब मैं इतनी सी चीज नहीं कर पा रही, कोशिश करती हूँ, नहीं होती तो नहीं होती। कोविड हुआ, कोविड में सब फीमेल्स ने क्या किया स्टार्टिंग में, बाद में तो बेचारी थक गई, उन्हें समझ में आ गया कि इस सब से ना हो पाएगा। शुरू में बहुत कुछ किया, क्या किया, नए नए पकवान बनाए, है ना, मतलब केक बन रहे हैं घर में, इडली बन रही है, फोटोज चल रही हैं इंस्टाग्राम पे, पोस्ट चल रही हैं फेसबुक पे, सब कुछ कुछ नया ट्राई कर रहे थे कि परिवार साथ आ गया, बाहर एक इतनी बड़ी बीमारी चल रही है उससे हम सबको सेव करना है ना, सब बना रहे थे ना। तो क्योंकि मैं फीमेल हूं तो ये कीड़ा मेरे अंदर भी जागा। खाने का शौक नहीं है मुझे, बनाने का तो कतई नहीं है बिल्कुल, ठीक है। हाँ बट अमित कहते हैं मैं अच्छा बनाती हूँ, अब वो मजबूरी में बोलते हैं कैसे मुझे नहीं पता, बट खाने का शौक नहीं है मुझे, बनाने का तो बिल्कुल नहीं है। बट क्योंकि जब कोविड आया तो सब बना रहे थे, मैंने भी ट्राई किया। अब मैंने ट्राई किया कि ओके केक इज अ वेरी स्मॉल रेसिपी, ओके वेरी वेरी सिंपल रेसिपी, लेट्स मेक केक। बिकॉज बहुत लोग केक बना रहे थे, केक इतने बना रहे थे कि मतलब इतने ज्यादा केक बन रहे थे कोविड के टाइम पे कि जब कोविड खत्म हुआ थोड़े टाइम में, जब धीरे धीरे शॉप्स खुलनी शुरू हुई, तो आई रिमेम्बर कि आई वेंट टू केमिस्ट और मैंने उनसे इनो मांगा, करेक्ट। तो केमिस्ट वाला मुझे बोलता है कि पेट में एसिडिटी है या केक बनाना है। मैं कहूँ पागल हो गई, मतलब इतने लोगों ने इनो खरीदे हैं कि वो भी ये सोच रहा है कि केक बनाने के लिए चाहिए या एसिडिटी है इनो इसलिए चाहिए। तो मैंने भी केक बनाया। मेरे केक कैसे बने, सोचो कैसे बने होंगे, मतलब कैसे, मस्त बने होंगे, करेक्ट है, अच्छे बने होंगे, नहीं। अमित ने मुझे बोला मान लो ना कि नहीं बन रहा, क्यों रोज खराब कर रही हो। रीजन पता है क्या, क्योंकि टेस्ट तो उसी इंसान को करना था ना, मैं बना के किसको खिलाऊं। कोविड में ना हम इधर के रहे, ना हम मायके में रहे, ना हम ससुराल में रहे, हम ऐसी जगह लॉकडाउन लग गया कि जहां हम बंद हो गए, तो हम दोनों ही, मैं किसे टेस्ट कराऊं बना के, ओके। तो इतना शौक होता है, मैं ट्राई कर रही हूँ मुझे केक बनाना, एक भी अच्छा नहीं बन रहा, कभी जल जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, ठीक है। तो उसमें पहला तो ये कि हाँ मान लिया कि क्या कहते हैं, यू नो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें तो ये समझना ही है कि यार नहीं बन रहा मेरे से। तो अमित ने मुझे ये बोला कि एक्सेप्ट कर लो ना नहीं बन रहा, क्योंकि वो बेचारे खा खा के थक गए। फिर एक टाइम के बाद मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे नहीं बन रहा, ठीक है मुझे नहीं आता केक बनाना, मुझसे नहीं बन रहा। लेकिन बाद में एक फनी चीज और समझ में आई कि बनेगा कैसे। मैं खुद को इतना एक्सपर्ट समझ रही हूँ कि मैं आधी वीडियोस तो बिना वॉइस के देख रही हूँ, आधी वीडियो मैं स्किप कर करके देख रही हूँ कि अच्छा ये डालना है ना मैं डाल दूंगी। आधी वीडियो में मुझे नाप नहीं पता कि कितना कटोरी क्या डालना है, कितना कटोरी क्या डालना है, मैं अंदाजे से बना रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं सही हूँ। तो नहीं बने मुझसे केक, दैट मीन्स, ये तो छोटा सा एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कर सकती, नहीं होता, इट्स ओके। हर कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन मत ढूंढो, लेकिन सोचो
ये जिस शक्ति की मैं बात कर रही हूँ, आज अचानक से क्या हुआ कि नाउ आई एम अ मदर ऑफ अ डॉटर, शी इज अ टॉडलर, शी लाइक्स केक, और मैं उसके लिए बनाती हूँ और झट से बन गया। एंड अमित वाज लाइक मेरे लिए तो नहीं बना। मैंने कहा नहीं बना, आई ट्राइड, नहीं बना। बेटी के लिए बन गया। तो उसके लिए, क्योंकि उसको बाहर का मैदे का केक नहीं खिलाना, तो आटे का बनाना होता है, रागी का बनाना होता है, जागरी का मैं बनाती हूँ और वो शौक से खाती है। अमित भी खाते हैं कि थैंक गॉड इसी बहाने तुमने केक बनाना शुरू किया। तो हम सब परफेक्ट नहीं हैं, कोशिश भी मत करना। ये बात जितनी जल्दी अपने जहन में बिठा लोगे उतना खुश रहोगे। इस दुनिया में सुपर पावर, सुपर वुमेन का कोई क्राउन नहीं बना। तो जो चीज बनी नहीं है वो चाहिए क्यों सर पे? यू गेटिंग इट? जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, जो अवार्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वो अवार्ड चाहिए क्यों? कि मुझे बेस्ट बन के दिखाना है सबको, कोई जरूरत नहीं है। एक्सेप्टेंस रखो बस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ ये आता है, ये नहीं आता, इट्स ओके, ठीक है। तब अपनी स्ट्रेंथ को समझाना है। तो अभी अपनी डायरी नोटबुक में लिखना, जो जो मैं कभी कुछ बोलूंगी लिखने के लिए, उसका फोटो खींच के मुझे डीएम करना। एक छोटी सी एक्टिविटी कि अभी सोचोगे और लिखोगे, जैसे 1 मिनट में दिमाग में आएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने लिए शुरू करोगे आज से। एनीथिंग, मेडिटेशन, स्किन केयर, मॉर्निंग वॉक, 1 कप चाय मेरे साथ, करेक्ट, एनीथिंग। ये पहला स्टेप है सेल्फ लव की जर्नी का, ठीक है। तो ये नोट करना है, किया? यस, एनीथिंग। और मैं बहुत ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ 10 मिनट स्टार्टिंग मांग रही हूँ। मिनिमम 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स मिनिमम, मैक्सिमम आपके ऊपर, करेक्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ, जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप किसी और के लिए 100% प्रेजेंट नहीं हो पाओगे। आपके सर दर्द चल रहा है, आप बच्चों को देख रहे हो, आप 100% नहीं दे पाओगे। आपको फीवर है, आपको पेरेंट्स के लिए खाना बनाना है, आप 100% नहीं दे पाओगे। आपको इंटरनली लो फील हो रहा है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपकी हेल्थ जवाब दे रही है, लेकिन आपको पीटीएम में जाना है, आप नहीं कर पाओगे। तो चाहे आप एक माँ हो, एक वाइफ हो, एक बेटी हो, एक प्रोफेशनल हो, अगर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है तो हर रोल में बेस्ट देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान अपनी हेल्थ का रखना है, करेक्ट है। हेल्थ में कितनी तरह की हेल्थ आती है? हेल्थ में 3 तरह की हेल्थ आती है। सबसे पहली आती है फिजिकल हेल्थ, फिर आती है मेंटल हेल्थ, और फिर आती है इमोशनल हेल्थ। बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। ये फिजिकल हेल्थ जो है वो सबसे पहला स्टेप है, करेक्ट है, जहां पे आपको ये समझना है कि कब आपकी बॉडी खाना मांग रही है, कब आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम नहीं है, वापस से बोल रही हूँ। आप 10 मिनट्स वॉक कर सकते हो, सिंपल वॉक कर सकते हो, आप थोड़ी सी योगा कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हो, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर सकते हो, ठीक है। 7-8 घंटे की नींद ले सकते हो और एक बैलेंस्ड खाना खा सकते हो। तो अपनी बॉडी को आप एक मंदिर समझते हो या डस्टबिन समझते हो, आपको समझना है। यू गेटिंग इट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कई कई बार एक बहुत जगह मैंने एक रील देखी थी ना कि सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक माई बॉडी इज माई टेम्पल। हेल्दी खा रहे हैं, सात्विक खा रहे हैं, और 7 बजे के बाद बर्गर चल रहा है क्योंकि टेम्पल इज क्लोज्ड। कि टेम्पल इज क्लोज, अब जंक चल रहा है, पॉपकॉर्न चल रहे हैं, बर्गर चल रहा है, पिज्जा चल रहा है। वो नहीं करना है। बैलेंस डाइट और नींद बहुत जरूरी है। जो मदर्स हैं, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे सुबह स्कूल जल्दी जाते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्राई, गेटिंग इट। अब आज मेरा सेशन है तो आज डिले होगा, बट 9:30 आई ट्राई कि लाइट्स ऑफ हो जाए, मैं और बेबी दोनों रूम में, धीरे धीरे हमारा स्टोरी टेलिंग शुरू होता है, उसका ब्रश करना शुरू होता है, नाइट सूट चेंज होता है, धीरे धीरे हम उस फॉर्म में आ जाते हैं। हालांकि उसके बाद भी मुझे 1 घंटा लगता है उसे सुलाने में, बट हम फॉर्म में आना चालू होते हैं। क्योंकि वो मैं अगर 9:30 शुरू ना करूं तो पता नहीं कितनी रात लगे उसको सुलाने में मुझे। ये प्रैक्टिस है। अब कुछ के घर में खाना लेट होता है, सब होता है, कर दो ना सब थोड़ा थोड़ा पहले, सब थोड़ा थोड़ा पहले कर दो, ठीक है। बहुत जरूरी है फिजिकल हेल्थ। नाउ कम्स मेंटल हेल्थ। हर रोज का स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को हम मैनेज नहीं करते ना, तो बॉडी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। आप ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? मेडिटेशन, डीप ब्रीथ, ये आपके थॉट्स ऑब्जर्व करते हैं, मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत समझना है। आपको पता है मैक्सिमम फीमेल्स को थायराइड होता है। दबा हुआ है ना सब अंदर, बोलना है नहीं। कुछ को तो बोलना चाहते हो, मुंह फोड़ना चाहते हो, बट कर नहीं सकते, रिश्ते बीच में आते हैं, है ना। तो अपने इमोशंस को हमने अंदर दबाया हुआ है, हमने बहुत सारे रिश्तेदारों की खुंदक को अंदर दबाया हुआ है, कोई हमें समझ नहीं पा रहा, ये अंदर दबाया हुआ है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, ये अंदर दबाया हुआ है, पार्टनर वो करने नहीं दे रहा जो मैं करना चाहती हूँ, वो अंदर दबाया हुआ है, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ये बनना चाहती हूँ, वो अंदर दबाया हुआ है। दैट इज द रीजन।
ये भी आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कभी कभी मौका लगाना, आई टेक सेशन कि छोटी छोटी चीजों से ही आपकी बीमारियां हमारे बनती हैं अंदर। हमारे नीज पेन होते हैं तो क्या दिक्कत है, हमारा स्टमक अपसेट होता है तो क्या दिक्कत है, हमें हेडेक होता है तो क्या दिक्कत है, हमें थायराइड होता है तो क्या दिक्कत है। ये सब इंटरनल है। और सोचो, हमने ये सब सोच के ओवर थिंकिंग करके अपनी ही मेंटल हेल्थ की बैंड बजा रखी है। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत जगह रिश्तों की मजबूरी होती है, बट तरीका हो सकता है। आपको गुस्से में मन कर रहा है या बोलने का मन कर रहा है, 100%, 20 से स्टार्ट करो, बट बोलो, तरीके से बोलो ना। कई बार हम अपनी बात को नहीं समझा पाते या सामने वाला नहीं समझता, बिकॉज वो कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए होती है क्योंकि वो बहस में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन एक बात बताओ, सच सच बताना, जब अपने पसंद की कोई बात मनवानी होती है, जब अपने पसंद की शॉपिंग करनी होती है, मनाना आता है ना, तो जब अपनी लाइफ में कुछ करना है उसके लिए भी मना लो। बस तरीके आने चाहिए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ तरीका। तरीका सिर्फ आना चाहिए अपनी बात मनाने का, अपनी बात लेट छोड़ो मनाने का, अपनी बात एक्सप्रेस करने का, प्यार से, शांति से, बट एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और प्यार से भी की जा सकती है बात। हम कई बार उस जोन में होते हैं कि नहीं, मेरे को लड़के ही से सॉर्ट आउट करना है। नहीं, हम प्यार से भी कर सकते हैं, तरीके से सॉफ्टली कर सकते हैं। अब मैं, जब से सेशन शुरू हुआ है तब से मैं बोल रही हूँ, आद्या शक्ति है, आप सबके अंदर शक्ति है, आप बहुत पावरफुल हो। तो कल से त्रिशूल लेके मत निकल जाना, पता चला सुबह से ही चालू कि पता है मेरे अंदर क्या है। कल रात को ही मुझे पता चला है मेरे अंदर आद्य शक्ति है। खचाक करूंगी अगर जबरदस्ती तंग किया तो, वो नहीं करना है। यू गेटिंग इट? वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें अपनी बात कैसे कहनी है। यार मतलब क्यों इतनी सारी टेंशन लेके बीमारियां क्यों पालनी है, और मैं क्यों पालूं, वो भी किसी और की। यू गेटिंग इट? मतलब बुद्धा ने कितनी अच्छी बात बोली है ना, कि वो जहर है जो किसी और की गलती का हम पीते हैं और पिए जा रहे हैं। महादेव हो गए हो जो विष पिए जा रहे हो, उन्होंने तो देवताओं के लिए पिया था। गेटिंग इट? तो जरूरी नहीं है। अपनी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना हम जिस स्टेट में होते हैं, हम जिस एनर्जी में होते हैं, उस एनर्जी का डायरेक्ट असर हमारे बच्चों पे पड़ता है, हमारे पेरेंट्स पे पड़ता है, हमारे आसपास के सर्कल पे पड़ता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप 24 घंटे नेगेटिव बात करते हो या अच्छी भी करते हो। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो आप अच्छी बात भी करोगे, आप अपलिफ्ट की बात करोगे, आप पॉजिटिव बात करोगे, सब करोगे। लेकिन अगर आपने मेंटल हेल्थ का बिल्कुल सोच लिया है कि कबाड़ा करना है, तो आप हमेशा नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव स्टेट में जाने से तकलीफ तो आप ही को हो रही है ना बाबा, वो समझना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ पे काम करना है। थर्ड कम्स इज इमोशनल हेल्थ। ये अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर होती है। इसको सही करने का तरीका क्या है? ना बोलना सीखो, नो बोलना सीखो। टॉक्सिक लोगों के साथ बाउंड्रीज सेट करो। और कई बार आई कैन अंडरस्टैंड ये टॉक्सिक फैमिली में ही होते हैं, बट आपको बाउंड्री सेट करना आना चाहिए। यस मीन्स यस, नो मीन्स नो। क्योंकि ज्यादातर चैलेंज क्या आता है कि जो टॉक्सिसिटी है वो घर में ज्यादा है, और बाहर वालों के लिए तो हम चामुंडा है, बट घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते। बाहर वालों के लिए तो हम काली बन जाते हैं, बट घर वालों के लिए नहीं कर सकते। तो हमें वो समझना है कि हमें वो बाउंड्रीज कहाँ सेट करनी है, पहला। और दूसरा, हमें कब नो बोलना आना चाहिए। यानी तो आज मैं कहीं बहुत अच्छी, किसी की तो मैं वीडियो देख रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि एक बंदे ने ऑफिस ज्वाइन किया, वो काम कर रहा है, उसके बॉस को उसका काम बहुत पसंद आ रहा है, एंड दैट पर्सन इज वेरी हैप्पी कि यार मेरे बॉस को मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूं मैं। अच्छा लगता है ना बाय डिफॉल्ट, आप किसी के लिए जॉब कर रहे हो, आपका बॉस आपसे बहुत खुश है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उसका बॉस उसे काम दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। दैट पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि नो कहां बोलना है, वरना लेते रहो। फिर आज जिस बात की खुशी हो रही है ना कि मेरे बॉस को मेरा काम अच्छा लग रहा है, कल को देखना क्या होगा अपनी हेल्थ के साथ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, तीनों बिगड़ेंगी। तो वो नो कहना आना चाहिए। अच्छा, वो नो कहना ना आर्ट है, कि ना कब कहाँ कैसे सही तरीके से बोलना है, वो हमें समझने की जरूरत है। सीख लेंगे हम, इट्स ओके, धीरे धीरे, छोटी छोटी चीजों के लिए ना बोलना सीखो। जो लग रहा है कि मुझे करनी पड़ रही है, मेरा मन नहीं है उन चीजों के लिए, मुझे करनी पड़ रही है बट मेरी एनर्जी जाती है इसमें, उन चीजों के लिए मैं क्यों करूं, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उन चीजों के लिए ना बोलना सीखना है, धीरे धीरे, छोटी छोटी चीजों के लिए। ठीक है? तो वन ऑफ द पर्सन आई नो, कोई तो मेरी नोन में थी, ठीक है, तो शी वाज लाइक कि मेरे को ना बॉडी की बिल्कुल केयर नहीं करती, रोज घर का काम है, डेडलाइंस हैं, तो हेल्थ सबसे पीछे। एज 35 के ऊपर हो चुकी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, एंजाइटी रहती है, सब कुछ है। एक छोटी सी हैबिट करी है उन्होंने। क्या? एक करा 20 मिनट्स का वॉक, और एक किया ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू। हेल्थ भी इंप्रूव हुई, एनर्जी भी वापस आई, और कॉन्फिडेंस भी वापस आया। कोई भी चीज आप कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें, जैसे रोज सुबह उठ के गर्म पानी पीना, 20 मिनट्स की वॉक, रात को सोते वक्त 3 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड,
कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में सबसे अच्छी है, या आज मेरे साथ सबसे अच्छा क्या हुआ। अगर एक भी हुआ है ना, 3 नहीं हुआ, लिखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंपल मैजिकल फॉर्मूला है, ठीक है। हेल्थ के लिए पानी को ब्लेस करके पियो। हम बोलते हैं ना कि जैसे लेट्स से ये ग्लास है पानी का, आप इसको पकड़ के अपनी एनर्जीज को दोगे, यू विल से थैंक यू सो मच, यू आर गोइंग टू माई बॉडी इज हीलिंग, आई एम बिकमिंग सो पावरफुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये पानी मेरे बॉडी के एक एक सेल में जा रहा है और मैं बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ। बोलो एंड ड्रिंक इट। सिंपल, बहुत सिंपल। ये हेल्थ, ब्लेस्ड वाटर से हेल्थ में चेंजेस, मिरेकल्स हैं। हमारे पास बहुत टेस्टिमनीज हैं, बहुत सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करो, ठीक है। तो आज अब अपनी डायरी में लिखो, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी एक चीज आप ऐड ऑन करोगे, एनीथिंग, ओके। और जिनको मेडिटेशन करनी है, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को पता है कि हमारा सुबह हर फर्स्ट डेट से लेके 21 तक, हर महीने की 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है, सुबह 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक, करेक्ट है, जिसे अमित करते हैं। अमित पिछले, हमने अभी 1 साल की एनिवर्सरी मनाई है, तो हमें ऑलमोस्ट 1 साल हो गया करते हुए, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हमने बहुत थोड़े से लोगों से शुरू किया था, आज बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, क्योंकि वो मेडिटेशन प्रोग्राम इट्स लाइक बहुत लोगों की जिंदगी बदल रहा है। तो व्हाई नॉट यू। तो आप में से अगर है, बहुत सिंपल सा कोर्स है, 999 का कोर्स है मंथली, ओके। मेडिटेशन सुबह होती है, आप एटलीस्ट मेरे कहने से एक बार जरूर ट्राई करना अपने लिए। और इसके साथ, इसके अलावा भी अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते, करेक्ट है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स इंडिपेंडेंस आई, ओके, शाइन का आई। और मेरा यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रही कि फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द एरिया, वो होना चाहिए, बट हम सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे। इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू इमोशनल और डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंस, वो बहुत जरूरी है, करेक्ट। मतलब मुझे डिसीजन लेने की आजादी है बॉस, मैं ले सकती हूँ, सिर्फ घर के नहीं, बाहर के भी ले सकती हूँ। तो मैं सिर्फ ये डिसीजन नहीं ले सकती कि घर में प्याज आएगी, आलू आएगा, पनीर आएगा, मशरूम आएंगे, गोभी आएगा, जो भी आएगा। मैं इसके अलावा लाइफ के डिसीजन ले सकती हूँ। मेरा डिसीजन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए। उस डिसीजन लेने की आजादी भी इंपॉर्टेंट है, बाय द वे, हाँ, करेक्ट। सो इंडिपेंडेंस का मतलब है अपने लिए डिसीजन लेना, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना। हम ज्यादातर परेशान क्यों होते हैं पता है? जब हम अपनी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो हमने लोगों में बांटा हुआ है, और ऐसा बांटा है कि वो ट्रैवल कर रहा है। तो कभी वो कंट्रोल हस्बैंड के हाथ में चला जाता है, रिमोट कंट्रोल, कभी वो बच्चों के हाथ में चला जाता है रिमोट कंट्रोल, कभी इन-लॉज के हाथ में चला जाता है, कभी पेरेंट्स के हाथ में चला जाता है, कभी किसी के हाथ में चला जाता है। उस रिमोट कंट्रोल को छुपा दो, गड्ढा करके, खट, खत्म, टाटा बाय बाय। सबसे जरूरी है आपकी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है उसे छुपा दो, किसी को नहीं मिलना चाहिए लाइफ में, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट है। ये करना है हमें, अपनी लाइफ का रिमोट। फिर वो ना, वो कि कोई नचा रहा है और हम नाचते जा रहे हैं, जब रिमोट कंट्रोल किसी और को दोगे तो वो गाना बदलेगा ना, और उसकी मर्जी है वो कौन सा गाना और कौन सी धुन चलाए। तो हमें वो अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना। एक चीज समझने की जरूरत है, जब आप अपनी चॉइसेस खुद करते हो तो दुनिया ऑटोमेटिकली ना आपको रिस्पेक्ट करने लगती है, चाहे वो चीज छोटी हो या बड़ी हो। आपका फैसला खुद लेने की आदत होनी चाहिए आपको, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना। आपका फैसला इंपॉर्टेंट है, और आपका फैसला, जो इंडिपेंडेंस में बोल रही हूँ, वो डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस किसकी? कि आपको अपना करियर बनाना है, इंडिपेंडेंस इस चीज की। आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंस इस चीज की। आप अपने रिलेशंस को लेकर डिसीजन ले सकते हो, इंडिपेंडेंस इस चीज की। आप अपने बच्चों को लेकर डिसीजन ले सकते हो, इंडिपेंडेंस इस चीज की। आपको किसी और की परमिशन का वेट करना ही नहीं है। आपको घर बनाना है, बनाइए। आपको घर खरीदना है, खरीदिए। आपको घर कैसा सजाना है, ये आप पे डिपेंड करना चाहिए। आपके पार्टनर साथ देते हैं, बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। आपको मार्केट जाना है, आपको कब जाना है ये आप डिसाइड करोगे। आपको तब नहीं जाना जब घर का राशन खत्म हो गया, जब घर के लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको जाना चाहिए। ये छोटे छोटे डिसीजंस लेने की इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। नाउ सेकंड कम, तो पहले हो गया डिसीजन लेने की इंपॉर्टेंस, नाउ कम्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये और भी ज्यादा पावरफुल है। अगर इस कैटेगरी में आप आते हो तो बहुत अच्छा है, ऑल द बेस्ट, सो प्राउड ऑफ यू। बट नहीं आते हो तब भी ऑल द बेस्ट एंड सो प्राउड ऑफ यू, अगर आप खुश हो तो। अगर इंटरनल आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ लाइफ में करना है, मुझे 2 पैसे कमाने हैं, तो कमाने हैं। और अगर नहीं लगता, बिकॉज ये हर तरह के लोगों के लिए, ये सिर्फ वो नहीं। अगर आप में से बहुत सारी फीमेल्स हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अलग तरीके से घर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एंड यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, आपको उस चीज का रिस्पेक्ट मिलता है, दैट ओके विद इट, उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है।
बट अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे थोड़े पैसे भी कमाने हैं, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सिंबल होता है, हाँ है, बिल्कुल है। एंड यू नो व्हाट, समटाइम्स 2-3 दिन पहले ना विकास दिव्यकृति जी करके जो हैं, जो जो चैनल चलाते हैं, जो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, उनका मैं कोई तो रील देख रही थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल डोंट गो आउट जस्ट फॉर मनी। कि फीमेल जब घर से बाहर कदम रखती है तो सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं होता, दैट इज वन रीजन कि हाँ पैसा कमाना, सैलरी आएगी, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर पाऊंगी, वन रीजन। उसके अलावा बहुत सारे हैं, घर से बाहर जाने को मिलेगा, एनवायरमेंट चेंज होगा, अपना स्किल दिखाने का मौका मिलेगा, लोगों से 1-to-1 बात करने का मौका मिलेगा, इंटरैक्टिव सेशंस होंगे, बात होगी, चाय का ब्रेक होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब घर में नहीं हो रहा ना, घर में सेम रूटीन है, दैट इज द थिंग। सो इफ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ओके, इट्स नॉट फॉर यू। और बिल्कुल इस चीज को लेके कम नहीं समझना, द पीपल हु आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप हैप्पी हो, तो सो प्राउड ऑफ यू, तो कम नहीं समझना। आई हैव नेवर सीन अ फीमेल जो बहुत प्राउडली बोले कि आई एम अ होम मेकर। सो इफ यू आर सेइंग दैट यू आर अ हाउसवाइफ और अ होम मेकर, देन से प्राउडली आई एम अ होम मेकर। ट्रस्ट मी, इस दुनिया की कोई पोजीशन, चाहे कोई फीमेल सीईओ हो जाए, कोई अपना बिजनेस चला ले, अपनी कंपनी खोल ले, अपनी कंपनी की डायरेक्टर बन जाए, आपको मैच नहीं कर सकती बॉस। वो फिर भी सैलरी लेती है, उसके सोने का टाइम है, जागने का टाइम है, बहुत सारी चीजें करने का टाइम है, आपका नहीं है। करेक्ट है? तो बी प्राउड। लेकिन जो लोग चाहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, वो अपने लिए इंडिपेंडेंस ढूंढिए, ठीक है? तो गिल्ट में नहीं रहना, जो पैसा नहीं कमा रहा वो गिल्ट में नहीं रहना, और जिसे कमाना है उसे डिसाइड करना है, चाहे छोटा सा हो। एंड बाय द वे, देयर इज नथिंग छोटा बड़ा, देयर इज नथिंग कॉल्ड छोटा बड़ा। आपको बेकिंग करियर में जाना है, आप बेकिंग में जाइए। आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है, आप वहां जाइए। आपको कुकिंग में जाना है, आप वहां जाइए। आपको मेकअप में कुछ करना है, आप वहां कीजिए। आपको टेक्सटाइल में कुछ करना है, आप वहां कीजिए। आपको डिजाइनिंग में कुछ करना है, आप वहां कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है? नाउ एड वन मोर पॉइंट कि कौन सी एक्टिविटी आप स्टार्ट करोगे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। और वो हो सकता है, या तो आप लिखोगे, या आप पढ़ाओगे। आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो चाहे 2 बच्चों को पढ़ाओ, या आप कुकिंग करोगे, या आप आर्ट शुरू करोगे, कुछ भी, जो भी आप करना चाहते हो। क्योंकि ये छोटा सा डिसीजन ना आपको बहुत पावरफुल बनाएगा। और ये छोटे छोटे चेंजेस ना, ट्रस्ट मी, आपके बच्चों को इतना हैप्पी करेंगे ना। मतलब जब आप में चेंज आएगा ना, तो आप अपने बच्चों की एनर्जी देखना, उनकी उनकी आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले जी, आगे चले। नेक्स्ट इज नर्चरिंग। फीमेल होने की सबसे खूबसूरत क्वालिटी ये है कि वो नेचुरली नर्चर होती है, करेक्ट? क्योंकि हम बाय नेचर सबसे ज्यादा गिवर्स होते हैं, अपने बच्चों को, पार्टनर को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को हमें बहुत केयर करना आता है ना? हम बचपन से, बिकॉज नर्चर है ना, नेचर ने ही हमें सिखाया है, हमारे अंदर ऑलरेडी वो पावर है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर नर्चरिंग हम दूसरों के लिए करते हैं, हम अपने लिए नहीं करते, है ना? आज भी आप में से बहुत लोग जो ये सेशन सुन रहे हैं, ब्यूटीफुल पार्ट इज कि आप इसको आगे पहुंचाओगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। कल किसी दोस्त को आप फोन लगाओगे, ठीक है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को लगाओगे जिसने सेशन अटेंड नहीं किया, या आप अपनी मदर को कॉल करोगे, या आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में करोगे, या कल आप ऑफिस जाओगे, आप ये बातें बोलोगे तो जरूर। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। चाहे इस सेशन की 2 लाइनें आप किसी से शेयर करो, आप जरूर शेयर करोगे, पता है मुझे ये बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, पता है? खुद के लिए नहीं करोगे, खुद के लिए करना है। मतलब आई विल बी हैप्पी अगर हमारे पास मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये 500 के 500 करेंगे ना, मतलब मैं क्या बोलूं, क्या कर जाऊंगी पता नहीं। मैं बोलने वाली थी मैं गंगा नहाऊंगी, और मुझे याद आ रहा है गोवा और थाईलैंड के बीचेस, तो गलत बात है, इसलिए मैंने बोला नहीं। सो नाउ, इन सब के बाद गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये है कि पहला कप अपना फिल करना है, दूसरों को सर्व करने से पहले, ठीक है? अपना कप अगर खाली है, मतलब अगर मेरे अंदर ही एनर्जी नहीं है, प्यार नहीं है, जॉय नहीं है, तो औरों को क्या दोगे आप? आप खुद सोचो ना, आप सच में चाहते हो कि आप किसी को मिठाई खिलाना चाहते हो, लेकिन आपके पास अगर मिठाई का डब्बा नहीं है तो आप नहीं खिला सकते। आप किसी को एक बड़े से कप में कॉफी पिलाना चाहते हो, जूस पिलाना चाहते हो, एक बहुत उनका फेवरेट ड्रिंक पिलाना चाहते हो, बट आपका कप खाली है, तो आप कैसे करोगे? तो दूसरों को नर्चर करने के लिए मेरा खुद का कप विद सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस, इन सब चीजों से भरा हुआ होना चाहिए। अगर मेरा ये कप भरा हुआ है, तभी नर्चरिंग ज्यादा अच्छे से हो पाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो नर्चर कैसे कर सकते हैं? 3 इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे आप नर्चर कर सकते हो। पहला नर्चर कैसे कर सकते हो? करियर को नर्चर कर सकते हो। तो हर वक्त सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी रहने की बजाय अपने स्किल्स बढ़ाओ,
कोई ऑनलाइन कोर्स करो, कोई नया स्किल सीखो, अपने करियर ग्रोथ में इन्वेस्ट करो, कुछ भी। देखो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, आप खरीद के उनसे कुछ सीख सकते हो, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स कर लिया, आपने मेकअप का कोई कोर्स कर लिया, आपने बेकिंग का कोई कोर्स कर लिया, आपको इंग्लिश सीखने का मन है, आपने इंग्लिश का कोई कोर्स कर लिया, आपने डांस का कर लिया, जो भी, एनीथिंग। आपको बिजनेस मैनेजमेंट सीखना है, आपको कंपनी कैसे चलाते हैं वो सीखना है, आपको एक स्टार्टअप कैसे शुरू करते हैं वो सीखना है, कुछ भी सीखना है। यू कैन नर्चर योर सेल्फ, यू कैन नर्चर योर करियर, है ना, जो आपको खुशी देगा। तो एक नया स्किल सीखना बहुत जरूरी है। आई रिमेम्बर जस्ट बिफोर कोविड में बंद हुआ, कोविड से पहले मुझे भगवान जाने क्या सनक चढ़ी कि मुझे बचपन से डांस सीखने का या करने का बहुत शौक था, लेकिन जब शौक था तब पैसे नहीं थे और परमिशन नहीं थी, ठीक है। और जब पैसे भी आए और परमिशन भी आ गई, बट रादर देन परमिशन पैसे आ गए, तो लगा कि यार इस एज में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आई रिमेम्बर कोविड से जस्ट पहले आई हैव जॉइंड कथक क्लासेस फॉर वेरी लेस मंथ। आई हैव जॉइंड फॉर 4 months आई गेस, बिकॉज, और वो हुआ भी, वो छूटा भी इसलिए कि मैंने शिफ्ट कर लिया उस जगह से, तो वो क्लासेस छूट गई। तो मी एंड माई फ्रेंड जॉइन कथक क्लासेस एट द वेरी उस एज पर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ भी कीजिए, मेडिटेशन का क्लास हुआ, आर्ट क्लास हुआ, गैदरिंग का कोई क्लास हुआ, कोई भी स्किल जरूर सीखिए। हमेशा ना लाइफ में एक स्किल सीखते रहना चाहिए, छुटपुट कोई भी स्किल सीखते रहना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी नया बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो नर्चर करना है। आप अपनी हॉबीज को नर्चर कर सकते हो। तो पहला मैंने क्या बोला, आप करियर को नर्चर कर सकते हो। दूसरा, आप अपनी हॉबीज को नर्चर कर सकते हो जो आपको खुशी देता है, चाहे वो गार्डनिंग का हो, पेंटिंग करना हो, पॉटरी बनाना हो, कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग। अगर सिंगिंग करते हो और शौक है, करते हो, सीखते हो, तो मुझे डीएम पे वॉइस रिकॉर्ड करके जरूर भेजना। आई लव सिंगिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। मैं जरूर सुनूंगी। अगर आप में से किसी को भी सिंगिंग का शौक है, गाना गाना पसंद है, ठीक है, और आप सुनाना चाहते हैं, आप आसपास के लोगों को तो सुना ही सकते हैं, बट डेफिनेटली मैं जरूर सुनूंगी। मुझे बहुत 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 पसंद है किसी को गाते हुए सुनना, मुझे बहुत पसंद है। करेक्ट है। तो आपको अपनी हॉबीज को नर्चर करना है। नाउ नेक्स्ट इज, आपको अपने रिलेशनशिप को नर्चर करना है ना। और ये सिर्फ टाइम स्पेंड करने से नहीं होता, बल्कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से होता है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हम, जो रिश्ते हमारे पास है ना, हम उनकी कदर नहीं करते कई बार। आई टेल यू हाउ। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मेरे पास 10 काउंसलिंग सेशंस आते हैं, तो उसमें से 5 को अपने एक्स वापस चाहिए। आई डोंट, इतनी लड़कियों ने एक्स के पीछे भागना कब छोड़ेगी, गॉड नोज। अगर वो इतना अच्छा था तो संभाल के क्यों नहीं रखा, और अगर वो चला गया तो फिर जाने दो, फिर उसको पकड़ के लाने की कोई जरूरत नहीं है लाइफ में। और उसमें से बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो लिटरली ये बोलती हैं कि अच्छा था, मैंने ही खराब कर दिया, मैंने रिस्पेक्ट नहीं करी, मैंने कुछ गलत वर्ड्स यूज करे, मैं शक करती थी, ट्रस्ट नहीं करती थी, मेरे को लगता था कि वो मुझे छोड़ के चला गया, मैं बहुत पॉजेसिव थी उसको लेके, मैं बहुत कंट्रोलिंग नेचर में थी। तो आपने तो कर दिया ना फिर। तो रिश्तों को नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिश्ते हैं हमारे पास, बहुत ब्लेसिंग से मिले हैं हमें, सबको नहीं मिलते। ट्रस्ट में सबको नहीं मिलते। आज हम बोलते हैं ना, जैसे आज अगर हम माँ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो माँ सबको नहीं मिलती, माँ सबके साथ हमेशा नहीं होती, राइट। कुछ की बचपन में छोड़ देती है, कुछ की बड़े होके, कुछ की कहीं चले गए, कुछ की शादी हो गई, तो अब वो वाला माँ के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। सम पीपल लॉस देयर मदर, कुछ भी। लेकिन जब वो होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते, है ना। कितनी बार हम अपने पेरेंट्स की बात तब करते हैं जब वो हमारे साथ होते हैं, या ज्यादा बात तब करते हैं जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जब बच्चे होते होते हम उन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसा है, वैसा है, गुस्सा है, चिड़चिड़ा है, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये नहीं करता, दूसरे के बच्चे इतने स्मार्ट है। नहीं, बहुतों के पास नहीं है, पता है। आई हैव सीन फीमेल, आई हैव पीपल इन आई हैव फीमेल इन माई सर्कल। मैंने हाथ जोड़ के बोला है, बस करो आईवीएफ, बस कर भाई, हो गया, बॉडी ने बहुत झेल दिया, बट दे जस्ट क्रेविंग फॉर मदरहुड। लेकिन जिनके पास है, हम, आई डोंट नो, हम उन्हें क्या एफर्मेशंस दे रहे हैं, सोचो, हम क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा क्यूट है, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत अच्छे हो, पता है, आप मम्मा की सारी बातें मानते हो, पता है, आप बहुत हेल्दी हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, हम ये बोलते हैं। या हम उल्टी एफर्मेशंस और उल्टी ब्लेसिंग्स अपने बच्चों को देते हैं। हमारे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये खराब है, ये खराब है। अच्छा भी तो होगा ना, तभी तो इतने साल निकल गए साथ में, तभी तो हम साथ हैं। तो जो पॉजिटिव चीजें अपने पार्टनर की, जो पॉजिटिव चीजें हैं अपने इन लॉज की, जो पॉजिटिव चीजें हैं अपने बच्चों की, उसको नर्चर कीजिए। और वो नर्चर सिर्फ एक तरीके से होता है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो थैंक यू बोलना हर चीज के लिए, आई लव यू बोलना टाइम टू टाइम,
इनफैक्ट बिना टाइम के आई लव यू बोलने के लिए टाइम क्यों देखना है? ओह 9:30 हो गए, आई लव यू। ओ अभी 6 बजे है, आई लव यू। क्यों करना है? सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। हम समझ नहीं रहे वो छोटा सा ग्रेटिट्यूड ना कि ओके थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अमेजिंग पार्टनर। थैंक यू भगवान जी, वो मुझे समझता है, प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, और एक चीज नहीं भी करता, इट्स ओके, इट्स ओके, बिकॉज हम भी परफेक्ट नहीं है ना। आज अगर हमसे हमारा पार्टनर पूछे ना कि पार्टनर बोले ना, हम पूछे कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे अंदर क्या ठीक करना है तो बताओ, प्रिंटर की इंक खत्म हो जाएगी, इतने पेपर प्रिंट आउट निकालोगे, इतना लंबा। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है ये पूछने की कि अच्छा ठीक है मुझ में क्या चेंज करना है, क्योंकि हम तो गलत होते ही नहीं, हमने तो कभी गलती करना सीखा ही नहीं है। तो वो बेचारा इंसान अगर 4 चीजें कर रहा है, 2 नहीं कर पा रहा है, इट्स ओके। तो वो उसको, और आप बहुत सारी चीजों को ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, पता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इजी। सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके, अभी आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ 1 महीना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी है? बहुतों ने करी है, स्क्रीनशॉट शेयर किए, कुछ ने नहीं करे बट मुझे टाइम टू टाइम बताया मैम हम कर रहे हैं, और अमेजिंग रिजल्ट्स। जब आप स्क्रीनशॉट भेजते हो ना कि मैम ग्रैटिट्यूड से ये हुआ, आई एम लाइक ओ माय गॉड, अमेजिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रैटिट्यूड से कितनी चीजें बदली जा सकती हैं। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। इट्स ओके, कुछ चीजों में इन लॉज नहीं समझते एंड आई कैन अंडरस्टैंड, ये 2 ways है। बट अभी हम अच्छे की बात कर रहे हैं, कभी हम सिर्फ इन लॉज का सेशन लेंगे, आई कैन गारंटी उसमें 1000 लोग होंगे, अगर आज में 500 है तो, है ना। बट कुछ तो अच्छा होगा ना, उस अच्छे के लिए ब्लेसिंग करो। वो आपके साथ घर में है, ब्लेसिंग है। ओके, आपको छोटी छोटी चीजों में सपोर्ट करते हैं, ब्लेसिंग है। आपके पीछे आपके बच्चों को देख लेते हैं, ब्लेसिंग है। आपके पीछे आपके बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला देते हैं, ब्लेसिंग है। गेटिंग इट? तो उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढना शुरू करो, अपने पार्टनर में, अपने बच्चों में, अपने रिश्तों में ब्लेसिंग ढूंढना शुरू करो, तभी आप अपने रिश्तों को नर्चर कर सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रोज एक लाइन अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड की बोलो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी टुडे। चाहे वो एक छोटी सी बात हो, छोटी सी, क्योंकि ये ना रिश्तों में मैजिक लेके आएगा, मैं बता रही हूँ, है ना। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आई लव यू बोलने का कोई टाइम नहीं है, थैंक यू बोलने का कोई टाइम नहीं है, बट अगर एक रिचुअल बनाना है तो रात को सोते वक्त बना लो। आई लव यू का नहीं, थैंक यू का। आई लव यू तो जब मर्जी बोलो, बट अगर कोई रिचुअल बनाना बना लो ना। आइडली, मतलब जैसे आई रिमेम्बर किसी ने तो स्टोरी शेयर करी थी या कुछ तो था, जहाँ पे आई एम श्योर आपने देखी होगी, एक किट्टी पार्टी हुई है फीमेल्स की, वो वाली रील देखिए। और उस किट्टी पार्टी में एक टास्क मिला है सारी फीमेल्स को कि स्पीकर पे फोन ऑन करके अपने अपने पति को फोन लगाना है और आई लव यू बोलना है। देखिए, और जब वो अपने पति को आई लव यू बोलती है तो रिएक्शन कैसे आते हैं वो देखिए। एक का तो सीधा बोलता है कहाँ हो तुम, क्या हुआ तुमको, आज क्या खाया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत सडन प्रैक्टिस है। मैं मतलब वो बहुत फनी रील थी, बट मुझे ये सोच के ज्यादा हंसी आई, या मेरे को ज्यादा वो लगा कि हाय बेचारे पति, इसने कब से आई लव यू नहीं सुना। क्योंकि अगर सुन रहा होता तो ऐसे रिएक्ट नहीं करता ना। तो इसे कब से नहीं बोला इसकी वाइफ ने आई लव यू, है ना। तो एक्शन से हम बाय डिफॉल्ट आई लव यू दिन में 1000 बार बोलते हैं। चाहे अपने पार्टनर के लिए खाना बनाना हो, चाहे उनका टिफिन पैक करना हो, चाहे उनके कपड़े रेडी करना हो, चाहे उनका हाथ पकड़ के बैठना हो, चाहे उनको ये बोलना हो कि मैं हूं ना, टेंशन मत लो। ये भी आई लव यू बोलने के तरीके हैं। बट हमेशा तरीका काम नहीं आता ना। वर्ड्स भी तो किसी ने बनाए हैं, किसी भले इंसान ने आई लव यू बनाया है, कुछ तो सोच के बनाया होगा। तो फिर बोलो, बोलने में कंजूसी क्यों। तो आई लव यू बोलने में, थैंक यू बोलने में, आई एम सॉरी बोलने में कभी कंजूसी नहीं करनी। आई नो हम गृहिणियां हैं, हमें गृहस्थी चलानी होती है, हम बहुत चीजों को कंट्रोल करके चलते हैं, इन 3 चीजों को मत करो। मैंने अपने आध्या कुमार यूट्यूब चैनल पे अभी एक वीडियो डाला है लास्ट टू लास्ट वीक, जिसमें है 3 मैजिकल वर्ड्स जो जिंदगी बदल सकते हैं। आई लव यू, आई एम सॉरी एंड थैंक यू, है ना। तो ग्रैटिट्यूड से आप अपने रिश्तों को भी नर्चर कीजिए। तो आपको 3 चीजों को नर्चर करना है, अपने करियर को नर्चर करना है, अपने हॉबीज को नर्चर करना है, और अपने रिलेशनशिप को नर्चर करना है। और आज लिखो, ये प्रैक्टिस डेली करनी है, सोने से पहले ग्रैटिट्यूड। किसी को भी, पेरेंट्स, फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, कोई भी हो सकता है, रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जरूर जरूर करके सोना है। लिखो, बोलो, जैसा ठीक लगे। मतलब आई रिमेम्बर एक छोटी सी हैबिट कि अपने हस्बैंड को रोज थैंक यू बोलना, चाहे वो घर से निकले तब, वो घर पर आए तब। ये छोटी सी हैबिट ना, जो रिश्तों में कंप्लेन्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड से ना, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना रिश्तों की, वो डिसॉल्व हो जाती है। और ये हर रिश्ते को हील कर लेती है। तो अपने नर्चरिंग पावर को सिर्फ दूसरों के लिए नहीं,
अपने लिए भी यूज करना है, तब आप खुद को नर्चर करते हो, ठीक है, तब आप अपना बेस्ट देते हो। नाउ लास्ट कम इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब अपनी आवाज उठाना, अपनी वैल्यू को समझना और अपनी इनर पावर को जगाना। हर फीमेल के अंदर एक डीप स्ट्रेंथ होती है, लेकिन कभी कभी सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर या खुद के लिमिटिंग बिलीव्स को लेके ना हम गिल्ट में चले जाते हैं और अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको चेस करना बंद कर देते हैं। एम्पावरमेंट का असली मतलब है अपने ड्रीम्स को चेस करना बिना किसी गिल्ट के। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, वेट है, अभी अभी नहीं करती, बाद में करूंगी, ये सब नहीं करना। आपको अपने ड्रीम्स को वैलिडिटी देना है। एम्पावरमेंट का दूसरा मतलब है अपने ओपिनियन को बोल्डनेस से रखना है। चाहे मीटिंग हो या फैमिली का डिस्कशन, आपका व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपनी बात कॉन्फिडेंटली बोलनी है। अगर घर, इससे ना रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ती है। अगर घर घर में ये डिस्कशन भी हो रहा है ना कि चलो दिवाली आने वाली है, व्हाइट वॉश, तो आप डिसाइड करोगे कि कब होगा और आप डिसाइड करोगे कि कौन सा कलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपका ओपिनियन है, घर आपको चलाना है, किचन आपका है, ये घर का सपना आपका है, ये परिवार आपका है, तो ये डिसीजन भी बोल्डनेस का आपका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी अपने आप को पीछे नहीं रखना। मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल्स जब घर के डिस्कशन होते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ होता है, तो बोलती है चलो आप लोग डिस्कस करो, मैं ये लेकर आती हूँ, मैं चाय लेकर आती हूँ, मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं, आपको वहां रहना है। इट्स इंपॉर्टेंट, यू आर इंपॉर्टेंट। और एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? एक फीमेल जब दूसरी फीमेल को अपलिफ्ट करे, ना कि पुल डाउन करे, ये एम्पावरमेंट है। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो एक कलेक्टिव एनर्जी बनती है जो पूरी सोसाइटी को ऊपर लेके आती है। ट्रस्ट मी, बहुत, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी खत्म हो गया है, अभी मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में हम फीमेल्स एक दूसरे को ऊपर उठाना सीख गए हैं, ठीक है। आई हैव फीमेल्स, आई हैव मेनी पीपल। इसमें मेरा जो दिल से दिल तक ग्रुप है इंस्टाग्राम पे, बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी जो है वो देख रहे हैं हम कि बहुत सारी फीमेल्स उसमें है जो लिटरली दूसरी फीमेल्स के लिए कर रही है। वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज भी है जहाँ पे फीमेल्स एक दूसरे को पीछे भी खींच रही है। हमें वो नहीं करना, हमें उन जैसा नहीं बनना, ठीक है। तो अगर आप अपना आइडियाज रखती हैं, आप अपने चीजें रखती हैं, तो ये एम्पावरमेंट का पहला स्टेप है। ओके, तो दूसरी दूसरी फीमेल्स को, हर फीमेल को आपको ऊपर उठाना है, आपको अपलिफ्ट करना है, अदर फीमेल्स को भी, ना कि उनको पुल डाउन करना है। तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती, नहीं। करेक्ट है। सो आज हमने देखा कि हमारा शाइन क्या है। सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, हेल्थ, अपना ख्याल रखना, इंडिपेंडेंस, खुद पे खुद का भरोसा, नर्चरिंग, रिश्तों को और ज्यादा नर्चर करना, अपने आप को नर्चर करना, एम्पावरमेंट, अपनी आवाज को उठाना। तो याद रखना है, ये जो शाइन फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं है आज, ये मैंने आपको लाइफस्टाइल का मंत्रा दिया है। जब आप शाइन करते हो ना, तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देती है, ऑटोमेटिकली आपसे बहुत प्यार करती है। करेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। आई मीन, आपको बस ये याद रखना है कि आप सिर्फ एक रोल नहीं हो, आप रेवोल्यूशन हो, बहुत बड़ा। तो इसलिए आपको जाना है, आपको लाइफ में निकल के हमेशा 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 शाइन करना है। एंड एवरी फीमेल डिजर्व टू बी शाइन लाइक अ स्टार। सो थैंक यू सो मच। ओके, मेरा आज का सेशन यहीं तक का था। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा और मैं आपकी बात रख पाई होंगी, समझ पाई होंगी। तो थैंक यू सो मच।